जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कोच हूं। तो मेरे पास जितने भी बॉडी बिल्डर्स मेरी नेटवर्क में हैं, सबकी ये रिक्वेस्ट रही है कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट सीरीज स्टार्ट की जाए, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं वो ऑल इंडिया लेवल पे बहुत दूर दूर से हैं और वो हमारे तक चंडीगढ़ नहीं पहुंच सकते। तो मैं यूट्यूब के माध्यम से उनके लिए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट सीरीज स्टार्ट की है। इसके अंदर वीकली बेसिस पे एक वीडियो अपलोड की जाएगी जो कि सिंगल बॉडी पार्ट की होगी और उसके अंदर आपको एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई जाएगी। और मैं चाहता हूं आप सभी हमारे एफजेड फिटनेस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीकली बेसिस पे वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो आज पहला दिन है, पहला एपिसोड है। तो आज का जो हमारा वर्कआउट रहेगा वो रहेगा शोल्डर वर्कआउट। तो आज हम अपनी पहली वीडियो के साथ आए हैं एफजेड जिम एंड स्पा लालड़ू में, जो कि पंजाब के अंदर है। और वैसे तो हमारी ढेर सारी ब्रांच हैं, तो धीरे धीरे आपको सारी ब्रांचेस में इंट्रोडक्शन हम देंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे शोल्डर के वर्कआउट से और इस वर्कआउट में हमारा साथ देंगे मिस्टर अमित। हाँ जी, मिस्टर अमित जो कि हमारे चंडीगढ़ से हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के बॉडी बिल्डर हैं। कई बार मिस्टर चंडीगढ़ रह चुके हैं और एफजेड फिटनेस एकेडमी से ग्रेजुएट हैं और एक पर्सनल ट्रेनर हैं। मैं बता दूं, अमित 55 से 60 किलो की वेट कैटेगरी में बॉडी बिल्डिंग करते हैं और हमारे चंडीगढ़ एरिया के बहुत ही बेहतरीन बॉडी बिल्डर्स में से एक है। शोल्डर वर्कआउट बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत मिसअंडरस्टूड है। बहुत से लोगों को इनकी मेन एक्सरसाइज का पता ही नहीं है। मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज बच्चे लगा रहे हैं जिसकी वजह से उनको शोल्डर में रिजल्ट्स नहीं आते और बाद में उनके बॉडी बिल्डिंग के अंदर पॉइंट कट जाते हैं। तो सबसे पहले शोल्डर में हम वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। शोल्डर की इंजरीज बड़ी कॉमन है, तो इस बात का ध्यान में रखते हुए शोल्डर का वार्म अप बहुत ज़्यादा जरूरी है। शोल्डर की सबसे पहली एक्सरसाइज है शोल्डर बारबल प्रेस। इसको कुछ लोग मिलिट्री प्रेस ही बोलते हैं। ये बैठ के भी लगाई जा सकती है, खड़े होके भी लगाई जा सकती है। अगर आप बिगिनर हैं तो बैठ के लगाएं, अगर आप एडवांस हैं तो इसको खड़े होके लगाएं। अमित लिफ्ट करो, बिल्कुल ग्रिप है, बिल्कुल शोल्डर विड्थ रखनी है, ज़्यादा चौड़ी नहीं, ज़्यादा क्लोज भी नहीं। जितना आपको कंफर्टेबल लगता है उतनी बेटर आप ग्रिप लगेंगे। लिफ्ट करो। लिफ्टिंग टेक्निक बहुत मैटर करती है और आप इसके लगभग 20 के 4 से 5 सेट लगा सकते हैं। बिल्कुल स्लो, नीचे तक आने दो, यस, बिल्कुल और स्लो। हाँ, ध्यान रखना है कि रेपिटेशन बिल्कुल स्लो हो। जितना स्लो आपका रेपिटेशन होगा उतना बेटर आपके मसल के ऊपर टारगेट होगा। चलते जाइए, वेरी गुड, बिल्कुल सिर के ऊपर, हाँ, यस। तो इस तरीके से आप पहली एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। कम से कम 20 रेपिटेशन लगाइए, 15 भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 3 से 4 सेट आपने इसके लगाने हैं। और अगर मैं रेस्ट पीरियड की बात करूं तो आपने कम से कम 1 से 1.5 मिनट का, 2 मिनट का भी आप रेस्ट ले सकते हो, रख दो। रेस्ट आपका डिपेंड करता है कि आपने कितना हैवी वर्कआउट लगाया है। अगर आपने वेट लाइट उठाया है तो आपको रेस्ट बहुत कम जरूरत पड़ेगी। अगर आपने वेट बहुत ज़्यादा उठाया है तो डेफिनेटली आपका रेस्ट पीरियड 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक भी जा सकता है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज के साथ। दूसरा जो वर्कआउट है हमारा वो है लेटरल डंबल फ्लाई, या इसको लेटरल डंबल रेज ही बोलते हैं। शोल्डर का वर्कआउट है और ये जो बाहरी पार्ट होता है हमारा शोल्डर का, इसके लिए ये लगाई जाती है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा यही नोट होता है, तो आप मेंस फिजिक के प्लेयर हो चाहे बॉडी बिल्डिंग के प्लेयर हो, जजमेंट के अंदर आपका लेटरल डंबल फ्लाई एक्सरसाइज लगाई हुई और ये लेटरल पार्ट जो आपका शोल्डर का, ये सबसे ज़्यादा आपको ग्रेस देता है। तो सबसे ज़्यादा हम इसके ऊपर फोकस करेंगे वर्कआउट लगाते हुए। चलते रहो, वेरी गुड। जितना आप स्लो लगाओगे उतना अच्छा है। बस रख दो। नेक्स्ट सेट पहले से भारी वजन बिल्कुल सिमेट्रिकली लगाना है। जितना स्लो लगाओगे उतना अच्छा है। शोल्डर के लेवल पे आपने इसको लिफ्ट करना है, शोल्डर से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। 25 से 30 रेपिटेशन आप लगा सकते हो। जैसे आप 12-15 से ऊपर जाओगे तो आप नेचुरल सी बात, आप टायर्ड होने लग जाओगे। कोई बात नहीं, आप लोगों को 10 से 12-15 रेपिटेशन लगाने की आदत है। जब भी कोई 25 से 30 रेपिटेशन आपको लगवाएगा तो बॉडी को एकदम से चेंज मिलता है। और अक्सर ऐसा होता है प्लेयर्स 12 से 15 के जाने के बाद उनके शोल्डर्स टायर्ड हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, आपने फिर भी मेहनत करते रहना है, कोशिश करनी है। इस वीक नहीं तो अगले वीक आप 25 से 30 रेपिटेशन बड़े ईजिली लगा सकते हो। लेकिन ये लेटरल पार्ट
को हमने एक्टिवेट करना है, इसीलिए हमें रेपिटेशन रेंज हमारी सेकेंड एक्सरसाइज के अंदर 25 से 30 के बीच में रखनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि थर्ड एक्सरसाइज हो सकती है आपकी, वो होगी सीटेड शोल्डर डंबल प्रेस, जिसके अंदर आप हैवी से हैवी डंबल लिफ्ट कर सकते हो। रैप रेंज की अगर मैं बात करूं तो 10 से 12 आपने सेट्स लगाने हैं, इसके अंदर रैप लगाने हैं, ठीक है। और एक रैप आपका 3 से 4 सेकंड का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप 10 रैप का एक सेट लगाते हो और एक रैप आपका 4 सेकंड का है, तो लगभग आपके एक सेट लगाने में 40 सेकंड लगने चाहिए। मिनिमम 30 सेकंड, मैक्सिमम 40 सेकंड, जिसके अंदर आपकी परफेक्ट मसल ब्रेकडाउन होता है। और सीटेड शोल्डर डंबल प्रेस के अंदर आपके तीनों मसल ग्रुप्स, वो एंटीरियर शोल्डर, लेटरल शोल्डर एंड पोस्टीरियर शोल्डर, या इसको डेल्टॉइड बोल सकते हो, तीनों ही बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिवेट होंगे। बड़ा ही स्लो और बिल्कुल सिमेट्रिकल तरीके से लगाना है। यस, बिल्कुल ऊपर तक जाने दो हाथ, कोशिश करो हाथ ऑलमोस्ट खुले हो, पूरा बिल्कुल लॉक नहीं करना। चलो, वेरी गुड। हल्का सा ऊपर से आर्म बेंड रहेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट देखने में स्ट्रेट लगेंगे, लेकिन बेंड रहेंगे हल्के से, और नीचे तक आना है पूरा। वेरी गुड, बिल्कुल स्लो लगाओ। हाँ जी, जितना कंट्रोल में मूवमेंट आपकी होगी उतना बेटर आपका मसल ब्रेकडाउन होगा। वेरी गुड, 3 से 4 सेट लगा सकते हो। 10 से 12 रैप एक सेट के अंदर, 3 से 4 सेकंड एक रैप में आपका टाइम कंज्यूम होगा। और जितने बेहतरीन तरीके से, जितने हैवी डंबल आप लिफ्ट करोगे, उतना बेटर आपका शोल्डर ब्रेकडाउन होगा। शोल्डर ब्रेकडाउन आपने देखने के लिए एक्सरसाइज के लास्ट में, एंड में आपने देखना है कितना बेटर उसके अंदर मसल पंप हुआ है। जितना बेटर आपका मसल पंप हुआ है, उतना बेटर आपका शोल्डर वर्कआउट लगा है। अगर आपका शोल्डर पंप नहीं हुआ, या कोई देख के ये बता नहीं पा रहा कि आपने कौन सा वर्कआउट लगाया है, फिर उस शोल्डर लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर कोई शोल्डर वर्कआउट लगाता है तो वो दिखना चाहिए वर्कआउट के बाद, किसी के अगर आपकी बॉडी पर नज़र पड़े तो वो पार्ट बिल्कुल उभर के आना चाहिए। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कोई भी वर्कआउट आप लगाते हो तो वो मसल बहुत अच्छा पंप होना चाहिए, उससे पता लगता है कि आपने कितना बेटर वर्कआउट लगाया है। नेक्स्ट वर्कआउट, फ्रंट डंबल रेस। ये एंटीरियर डेल्टॉइड शोल्डर के लिए लगाई जाती है, बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, ठीक है। और बिल्कुल लाइट वेट डंबल आप इसमें लिफ्ट कर सकते हो। अगर आपने शोल्डर प्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी डंबल लिफ्ट किए हैं तो अभी आपके शोल्डर्स बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, तो अब आप थोड़ा सा लाइट वेट के साथ आप फ्रंट डंबल रेस लगा सकते हो। और 20 से 25 रेपिटेशन आपने लगाने हैं। इंडिविजुअल हाथ की बात कर रहा हूं मैं, 20 से 25 एक के मतलब दोनों को मिला के लगभग 50 रैप लगेंगे। इसका रीज़न ये है कि जब आप एक रैप लगाते हो तो जब दूसरा हाथ है वो ऑलमोस्ट रेस्ट पे होता है, और जब एक आर्म ऑलमोस्ट रेस्ट पे है तो 12 से 15 रेपिटेशंस में इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है मसल ब्रेकडाउन में। तो आपने कोशिश करनी है कि फ्रंट डंबल रेस के 50 के आसपास रेपिटेशन लगने चाहिए दोनों हाथों के मिला के, 25 इंडिविजुअल आर्म के। बिल्कुल ही स्लो वेट में लगाना है, लाइट वेट में लगाना है, बहुत ही स्लो एक्सरसाइज लगेगी। बाकी मैं आपको अभी डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, उसके अंदर आपको दिखाते हैं। लाइट वेट, बहुत ही स्लो और कंट्रोल मूवमेंट में 25 से 30 रेपिटेशन। डंबल आपने फेस के बराबर या अपने शोल्डर से ऊपर आपने लिफ्ट करना है और बिल्कुल कंट्रोल मूवमेंट में इसको नीचे लेके जाना है, बिल्कुल बड़े प्यार से। इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो डंबल है ये आपके पैरों से टच ना हो, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें ताकि आपका मसल को रेस्ट ना मिले। जब आप डंबल को बॉडी से टच कर लेते हैं तो आपका मसल डीएक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से रेस्ट पीरियड ज़्यादा हो जाता है और सेट आपका ऑलमोस्ट बेकार चला जाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि डंबल्स को अपनी बॉडी से थोड़ी सी 1 से 1.5 इंच की दूरी पर बनाए रखना है और 1 बाय 1 बड़े ही स्लो और कंट्रोल तरीके से आपने लगाना है। इसके भी 3 से 4 सेट आप लगा सकते हो। बिगिनर है अब 3 सेट, और अगर आप एडवांस है तो 4 सेट मिनिमम आपने लगाने हैं। 3 से 4 वर्कआउट हो चुके हैं। हमारा एंटीरियर शोल्डर, लेटरल शोल्डर दोनों ट्रेन हो चुके हैं। अब वक्त है हमारे ट्रेपेजियस मसल को ट्रेन करने का, जिसको आप लोग कॉलर भी अक्सर बोलते हैं लोग। ये आप बैक के साथ भी ट्रेन कर सकते हो और शोल्डर के साथ भी।
अगर आप बैक के साथ ट्रेन करते हो तब भी इसके लिए 2 एक्सरसाइज बहुत होती हैं। अगर आप शोल्डर के साथ ट्रेन करते हो तो भी इसके लिए काफ़ी हैं 2 एक्सरसाइज। इसके लिए हम बेसिकली 2 एक्सरसाइज आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। एक बेंट ओवर डंबल फ्लाई, ठीक है, और दूसरी आप लगा सकते हो डंबल श्रग्स या बारबल श्रग्स। ये आपके ऊपर है, जो भी आप कंफर्टेबल फील करते हो दोनों में कोई भी एक एक्सरसाइज लगा सकते हो। बेंट ओवर डंबल फ्लाई, बिल्कुल बैक स्ट्रेट, चेस्ट आउट रखने की कोशिश करनी है, बिल्कुल स्लो, पीछे की ओर डंबल उठाने हैं। लाइट वेट डंबल आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप इसमें हैवी वेट लिफ्ट करते हो तो आपकी फॉर्म बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल बड़े आराम से और बड़े ही कंट्रोल वे में आपने लगानी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसको हम श्रग्स बोलते हैं। डंबल के साथ भी लगा सकते हो, बारबल के साथ भी लगा सकते हो। जनरली आपने इसको चेस्ट को हल्का सा बाहर रखना है, थोड़ा सा आगे की ओर आपने झुकना है और फिर आपने अपने ट्रैप्स को पूरा ऊपर की ओर लिफ्ट करना है। देखिए बिल्कुल यहाँ पे आप, बहुत से लोगों को इफेक्ट यहाँ पे आता है तो आप गलत लगा रहे हो। आपका इफेक्ट हल्का सा यहाँ पीछे आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे। इसको, ये पूरा एरिया आपका ट्रैप्स का होता है और बिल्कुल जितना आप इसको स्क्वीज करोगे आपका इफेक्ट यहाँ पे आएगा। 15 से 20 आप इसके रेपिटेशन लगा सकते हो और 4 से 5 आप इसके सेट लगा सकते हो। जितने अच्छे आपके कॉलर होता है उतना बेटर आपको बॉडी बिल्डिंग के अंदर आपको पॉइंट्स मिलते हैं, उतने ही अच्छे आप बॉडी बिल्डर होते हैं। तो ये था हमारा शोल्डर का वर्कआउट। इसी तरीके से हमारे साथ आप बने रहिए, देखते रहिए। हर हफ्ते हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आएंगे हमारे YouTube चैनल FZ फिटनेस पर, और अपना प्यार इसी तरीके से हमें देते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।